तो होता कुछ यूँ है एपिसोड नंबर 26 में कि मुस्तफ़ा जब गेम बनाता है जोसेफ के लिए, जोसेफ उसको ये बोलता है कि ये गेम ठीक नहीं है और मुस्तफ़ा को वो जॉब से फायर कर देता है। हालांकि गेम काफ़ी ज़्यादा ठीक था, जोसेफ ने मुस्तफ़ा का इस्तेमाल किया अपने गेम बनाने के लिए और फिर उसको फायर कर दिया और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। इसकी वजह से फिर शर्जीना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा को जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे फिर वो जाता है मुस्तफ़ा बाज़ार और बाज़ार से शर्जीना के लिए एक रिंग खरीद के उसको गिफ्ट करता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मुस्तफ़ा उसके बाद भी कुछ बातों में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी अभी नौकरी भी नहीं, तो वो शर्जीना को फिर से कहता है कि तुम अपने माँ बाप के यहाँ रहो। और शर्जीना इसी दरमियान प्रेग्नेंट भी हो जाती है और फिर शर्जीना का अब्बा जो है वो शर्जीना को कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम फिलहाल हमारे घर रहो, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम अभी काम करने के फ़िलहाल काम मतलब लायक नहीं हो। तो मुस्तफ़ा भी फिर शर्जीना से कहते हैं हाँ वैसे ये बात ठीक तो है, मैं कौन सा इधर तुम्हें शहजादियों की तरह रख रहा हूँ, तुम्हारा यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है, तो इससे अच्छा कि तुम वहाँ पर चली जाओ अपने माँ बाप के घर, वहाँ पर तो कम से कम सुकून तो होगा ना, तुम्हें फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी ना वहाँ पे। लेकिन गाइस देखने वाली बात ये कि अब क्या मुस्तफ़ा को दोबारा और काम मिलेगा, क्या मुस्तफ़ा मतलब शर्जीना को दोबारा वापस घर ले आएगा, क्या मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएगी। और वहाँ पर रुबाब जो है वो अमेरिका चली जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता है अपने बाप के यहाँ। और वहाँ पर जो है उसका रुबाब का जो हस्बैंड है यानी मुस्तफ़ा का भाई अदील साहब, वो घपला करने की कोशिश करता है कंपनी के साथ, उसका माल हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, अपनी कंपनी का माल डिले करने की कोशिश करता है। और ये बात आई थिंक रुबाब के अब्बा को भी पता चल जाती है कि ये कुछ इस तरह का काम कर रहा है। और फिर वो अपने एक मुलायम को कहते हैं, मुलायम ने सॉरी एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम इस पर सख्त नज़र रखो, और जैसा ही ये बंदा हेरा फेरी करने की कोशिश करे, घपला करने की कोशिश करे, तो तुम्हें बस सीधा फ़ोन करना है मुझे, बस मैं जानूँ और ये बंदा जाने। यहाँ पर अदिल साहब की हेरा फेरी की फिल्म चल रही थी और वहाँ पर जो अरीब की जो क्लोज फ्रेंड है उसके साथ अरीब साहब की लव स्टोरी चल रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रुबाब ने अदिल साहब को मिला दिया था अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ, और फिर जो उसकी क्लोज फ्रेंड है उसका दिल आ गया अदिल पे, अब वो अदिल के साथ भी क्लोज हो रही है और अदिल भी उसके साथ क्लोज हो रही है, क्योंकि रुबाब का जो रवैया है वो अदिल के साथ अच्छा नहीं है। तो लाजमी बात है जब एक बीवी का रवैया अपने शोहर के साथ अच्छा नहीं होगा तो वो दूसरी तरफ जो तो जाएगा ना। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या अदिल साहब एक्सपोज होंगे, क्या उस दूसरे बंदे को पता लगेगा अदिल के बारे में, और क्या अदिल साहब की सच्चाई रुबाब और उसके पापा के सामने आएगी। और अगर अदिल की सच्चाई रुबाब और उसके अब्बा के सामने आ गए तो फिर क्या उसका अब्बा अदिल को मारेगा या फिर उसको जेल करेगा या फिर उसके रुबाब के साथ तलाक करवाएगा। और फिर तलाक करने के बाद जो अरबाब की जो क्लोज फ्रेंड है क्या वो अदिल के साथ शादी करेगी अपने हस्बैंड को तलाक देकर। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये ड्रामा, आई होप इसकी एंडिंग भी अच्छी हो। अच्छा यहाँ पर तो स्टोरी ठीक, लेकिन जो वहाँ पर जो अदिल के माँ बाप जो थे ना, मतलब मुस्तफ़ा के जो माँ बाप थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। मुस्तफ़ा का अबू तो स्पेशली काफी ज़्यादा परेशान था मुस्तफ़ा को घर से निकालने के बाद। उसकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो पहली दफ़ा गई थी मुस्तफ़ा लोगों के घर, मुस्तफ़ा लोगों का हाल वहाल देखने के लिए, तो मुस्तफ़ा ने उसके साथ अच्छी तरीके से बात भी नहीं की और उसको कहा कि दोबारा मेरे घर पे नहीं आने का। मुस्तफ़ा का अब्बू काफ़ी ज़्यादा परेशान था, शायद वो मुस्तफ़ा से मिलने चला भी जाए क्योंकि रुबाब तो अभी यूएस गई है, तो शायद हो सकता है कि वो मुस्तफ़ा से मिलने चले जाए उसके पेरेंट्स। लेकिन मसला एक और भी आता है ना, अदिल साहब ने उनको मना कर रखा है कि अगर आप लोग मुस्तफ़ा से मिले या उसको अपने घर बुलाए तो मुझसे फिर गिला मत करना, मैं फिर आपका नहीं हो पाऊंगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन राइटर साहब ये आप क्या कर रहे हैं यार, मतलब मुस्तफ़ा और शर्जीना का एक दूसरे पर कम से कम ट्रस्ट बिल्ड करवाओ, इनकी तो अभी शादी भी हो गई है। मुस्तफ़ा हर दूसरे एपिसोड में शर्जीना को ये कहते हैं कि तुम अपने वालिदैन के घर चली जाओ, तुम यहाँ पर तंग हो, तुम ये हो तुम वो, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दरमियान यार, ये क्या बात हुई यार। मतलब सही पेचअप कराओ इन लोगों का, एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड कराओ। समझ रहे हो ना कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो मेरी बात समझ सकते हैं ना डायरेक्टर साहब ने सॉरी राइटर साहब। तो मेरी आपसे आजाना दरख्वास्त है कि आप ऐसे हुतियापों से गुरेज करिएगा।